सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। और आज का वीडियो लेक्चर रहेगा हमारा विद्युत सॉकेट की। विद्युत सॉकेट जो कि इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा, इस प्रकार का होता है। इसके अंदर 3 प्लग होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? 1 2 3। एक विद्युत सॉकेट के अंदर क्या होते हैं? 3 छेद होते हैं और 3 छेदों के अंदर क्या होते हैं? वायर होते हैं। तो घरों में जो लगे होते हैं सॉकेट, इसके अंदर 3 छेद होते हैं और जिसमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तार होते हैं, जिसके अंदर वायर होते हैं, तार होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सॉकेटों की, तो जिस भाग में, माना कि ये वाला भाग है, इस भाग के अंदर हमने क्या डाला स्टूडेंट्स? टेस्टर डाला। और जो ही हमने इस भाग में टेस्टर डाला तो टेस्टर के अंदर क्या उत्पन्न हो गई? चमक उत्पन्न हो गई। टेस्टर के जो पीछे एक बल्ब होता है, उस बल्ब के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है? अगर चमक उत्पन्न हो जाती है तो हम कहते हैं ये वाला जो भाग है, कि टेस्टर को जब हमने इस वाले भाग में डाला तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? इस वाले भाग को या इस वाले तार को हम कहेंगे विद्युन्मय तार। तो इस वाले भाग में जब टेस्टर डाला तो चमक उत्पन्न हुई, इसलिए इस वाले भाग को हम क्या कह देंगे? तो इस वाले भाग को या इस वाले तार को हम कह देंगे विद्युन्मय तार, या इसी को हम कहते हैं फेज। जब किसी टेस्टर को सॉकेट के किसी भाग में डाला जाता है और उस भाग में चमक उत्पन्न होती है, तो हम कहते हैं कि वह तार विद्युन्मय तार होती है, या जिसे हम फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम फेज कहते हैं। सॉकेट के जिस भाग में टेस्टर लगाने पर चमक उत्पन्न नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला भाग, इस वाले भाग में हमने टेस्टर डाला तो यहाँ पर चमक उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ तो चमक उत्पन्न हो गई थी, लेकिन यहाँ पर चमक उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए इस वाले भाग को हम कहते हैं, इस वाले तार को हम कहते हैं उदासीन तार। क्या कहते हैं? उदासीन तार। इसको हमने क्या कह दिया था? फेज कह दिया था। इसको हम उदासीन तार या न्यूट्रल वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन या न्यूट्रल तार कहते हैं। फिर नेक्स्ट होता है तीसरा तार, जो कि इस वाले भाग में होता है, और इस वाले भाग को हम कहते हैं भू संपर्कित तार। यहां पे जो तार होता है उसको हम कहते हैं भू संपर्कन तार। क्या कहते हैं? भू संपर्कन तार। तो हमने 3 तार अलग अलग बता दिए। पहला तार हमने क्या बताया? पहला हमने बता दिया फेज वायर। दूसरा हमने यहां से बता दिया उदासीन या न्यूट्रल वायर, और तीसरा हमने यहां से बता दिया भू संपर्कित वायर या भू संपर्कन तार। तो 3 वायर होते हैं, 3 वायर होते हैं। वायर तो एक जैसे ही होते हैं, उसके अंदर तो हमेशा तांबा ही होगा। ये पहला वायर, ये दूसरा वायर, ये तीसरा वायर। हमने 3 वायर लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन खास बात क्या है? जो पहला तार है, इस पे हमने चढ़ा दिया लाल कवर। पहले वाले पे हमने चढ़ा दिया लाल कवर, यानी कि कवर का मतलब है लाल प्लास्टिक। जब उस पर लाल प्लास्टिक चढ़ाते हैं तो उसको तो हम कहते हैं विद्युन्मय तार, उसको तो हम कहते हैं फेज वायर। क्या कहते हैं? फेज वायर। और जब इस तांबे के वायर के ऊपर काला प्लास्टिक चढ़ाया जाता है तो उसको हम कहते हैं उदासीन वायर या न्यूट्रल वायर। और जब इस तांबे के वायर के ऊपर हरा प्लास्टिक चढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं भू संपर्कन तार। इसको तो हमने क्या कह दिया? पहले वाले को हमने कह दिया फेज, दूसरे को हमने कह दिया न्यूट्रल, और तीसरे को हमने कह दिया भू संपर्कन। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आप यहां से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 2 तारें हैं, कौन सी 2 तारें? फेज तार और न्यूट्रल तार। इन 2 तारों के बीच में कितनी विद्युत धारा बहती है, कितनी विद्युत आती है? तो 220 वोल्ट की विद्युत आती है। कितने वोल्ट की विद्युत आती है? 220 वोल्ट की विद्युत आती है। किन 2 तारों के बीच में? तो एक फेज तार के बीच में, एक फेज तार के बीच में या विद्युन्मय तार के बीच में, दूसरा न्यूट्रल तार के बीच में।
तीसरा तार होता है भू संपर्कन तार, जो कि भूमि में गहराई में दबी तांबे की प्लेटों से संयोजित होती हैं। तो आपको विद्युत सॉकेट के बारे में जो डाउट थे, जो परेशानियां थी, मेरे ख्याल से वो आपकी दूर हो गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लघु पथन। किसका रहेगा? नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लघु पथन। ये लघु पथन क्या होता है? जब परिपथ में फेज व न्यूट्रल वायर सीधे मिल जाए तो उसे परिपथ का लघु पथन कहते हैं। एक हमने कौन सा वायर लिया था? एक हमने लिया न्यूट्रल वायर, दूसरा हमने कौन सा ले लिया? फेज वायर। जब ये न्यूट्रल वायर और फेज वायर दोनों आपस में मिल जाते हैं, कौन सा वायर? न्यूट्रल वायर, दूसरा कौन सा? फेज वायर। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो परिपथ का क्या कहते हैं? लघु पथन कहते हैं। ये है फेज वायर, और ये फेज वायर स्टूडेंट्स बीच में कहीं कहीं पर छिला हुआ है। बीच में छिले होने का मतलब है जो अंदर के तांबे का तार है वो बाहर निकल रहा है। इसके पास में ही स्टूडेंट्स यहाँ पर है, इसके पास में यहाँ पर है कौन सा वायर? उदासीन वायर, न्यूट्रल वायर। ये भी यहाँ पर स्टूडेंट्स बीच में क्या है? छिला हुआ है इस प्रकार से। और जब दोनों ही छिले हुए होते हैं और छिले होने के कारण इसके अंदर का जो तांबे का तार होता है वो बाहर निकला होता है, और जब ये दोनों तांबे के तार आपस में संपर्कित होते हैं, आपस में संपर्क में आते हैं, यानी कि सीधी सीधी बात करें कि फेज व जब न्यूट्रल वायर आपस में सीधे कनेक्ट होते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं लघु पथन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लघु पथन कहते हैं। अब इस लघु पथन का कारण क्या है? इस लघु पथन का रीजन क्या है उसको देखिए। लघु पथन होने का पहला कारण ये है कि जब परिपथ के अंदर विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से बढ़ जाता है, सुरक्षा सीमा से विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ये कब होता है? जब स्टूडेंट्स अति भारण होता है। अति भारण, परिपथ के अंदर जो विद्युत धारा होती है उसका मान सुरक्षा सीमा से बढ़ जाता है, और जब विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से बढ़ेगा तो ओवरलोड होगा। विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से बढ़ जाएगा। कारण क्या है? अति भारण या ओवरलोड। जब ओवरलोड होता है या अति भारण होता है तो परिपथ के अंदर विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से बढ़ जाता है। ये कब होता है? जब एक ही प्लग से बहुत सारी युक्तियों को चलाया जाता है, बहुत सारे उपकरण चलाए जाते हैं, तो परिपथ में अति भारण होता है। और जब अति भारण होता है तो परिपथ के अंदर विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से बढ़ जाता है, और जब विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि लघु पथन होता है। लघु पथन होता है। लघु पथन होने का जो दूसरा कारण है वो तार पुराना होना है। जब तार पुराने होते हैं तो तार पुराने होने पर जो इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, न्यूट्रल वायर पर काला प्लास्टिक चढ़ा होता है, फेज वायर पर लाल प्लास्टिक चढ़ा होता है, ये प्लास्टिक जो है गर्म होकर पुराने होकर टूट जाते हैं या गल जाते हैं, जिसके कारण इसके अंदर की जो तारें हैं वो आपस में संपर्कित होती हैं, और जब ये तारें आपस में संपर्कित होती हैं तो सीधी सी बात है लघु पथन होता है। तो पहला तो लघु पथन कब होगा? जब विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से बढ़ जाएगा, और दूसरा लघु पथन कब होगा? जब तारें पुरानी हो जाएगी, उनके ऊपर का जब प्लास्टिक टूट जाएगा तब तारें आपस में संपर्कित होती हैं, और इसे हम लघु पथन कहते हैं। लघु पथन के कारण हानि होती है। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है कि लघु पथन से हानियां क्या होती हैं? लघु पथन के कारण होने वाली हानि देखिए। लघु पथन के कारण उपकरण गर्म होकर आग से जल सकते हैं। जो उपकरण हमारे उस युक्ति से संयोजित थे, जैसे कि फ्रीज, टीवी, मोबाइल चार्जर, बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि अगर उस युक्ति से संयोजित थे और अति भारण के कारण, ओवरलोड के कारण वो जल सकते हैं, लघु पथन के कारण वो जल सकते हैं, और घर में अग्नि दुर्घटना भी हो सकती है। घर में अग्नि दुर्घटना भी हो सकती है।
तो ये बातें थी लघु पथन से संबंधित, लघु पथन के कारण, उनके दुष्प्रभाव और वास्तव में लघु पथन होता क्या है। तो लघु पथन क्या होता है कि जब फेज वायर न्यूट्रल वायर से सीधे मिल जाए तो उसे लघु पथन कहते हैं।